हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। तो अग्निपथ योजना के तहत जो रिक्रूटमेंट है, अब फ़ौज में चाहे तीनों सेना में से कोई भी हो उसमें रिक्रूटमेंट होगी, बट अभी भी सिविलियन पोस्टों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एनपीएस बेसिस पे जो नॉर्मल वैकेंसीज़ निकलती हैं उन्हीं बेसिस पे इनकी भी है। तो एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत बेहतरीन मौका है जिनको परमानेंट जॉब चाहिए मिलिट्री में और एक सिविलियन पोस्ट चाहिए, यानी कि नॉन टेक्निकल आप इसे कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, तो उनकी वैकेंसी है। चलिए हम बात करते हैं कि किन किन पोस्टों पर वैकेंसी है। तो लगभग मल्टीपल पोस्टें हैं, जिसमें ड्राफ्टमैन, जिसमें टोटल 1 नंबर ऑफ पोस्ट है एसटी कैटेगरी की। तो ये जो है इन्फेंट्री स्कूल है, ठीक है, माओ स्टेशन पे, उसमें है। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क है, पे लेवल 2 19,900 बेसिक के साथ। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, 3 यूआर कैटेगरी की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 2 एसटी और 3 ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है इसकी भी वैकेंसी है 2, ग्रुप सी में है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, 1 यूआर की, 1 ओबीसी की। सिविलियन मोटर ड्राइवर 19,900 बेसिक के साथ टोटल 19 पोस्टें हैं गाइस। तो 5 यूआर की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 3 एससी, 4 एसटी और 5 ओबीसी की। कुक की बात करें तो कुक की भी है, पे लेवल 2, 31 वैकेंसीज़ हैं, 7 आपकी होगी यूआर में, 4 ईडब्ल्यूएस, एससी 4, एसटी 6 और 10 ओबीसी में। इसके बाद बार्बर और ट्रांसलेटर की 1-1 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल 65 वैकेंसीज़ हैं जो पब्लिश हैं इन्फेंट्री स्कूल माओ स्टेशन में। इसके बाद जो जेएल विंग है इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका स्टेशन में, यहाँ पर भी जो वैकेंसीज़ हैं 36 है टोटल, जिसमें एलडीसी की पोस्ट है 8, 1 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 2 एसटी और 2 ओबीसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यानी कि लेवल 4, आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के इक्विवेलेंट इसे मान सकते हैं। 2 पोस्टें हैं, 1 यूआर की, 1 एसटी की। सिविलियन मोटर ड्राइवर 13 वैकेंसी, 12 कुक और आर्टिस्ट या मॉडल मेकर लेवल 1 ये भी 1 है, ठीक है। तो टोटल 36 वैकेंसी है। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं कि आखिर इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं इन पोस्टों की। तो अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 12th पास आपको होना चाहिए, क्वालिफाइड, ठीक है, 12th पास आपके लिए होना चाहिए। दूसरा, आपकी स्किल टेस्ट जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी, जिसे आपको 50 मिनट्स में टाइप करना है। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी को जानते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही सूटेबल है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 12th पास आपको होना चाहिए और 35 की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग, अगर आप हिंदी से देते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर आपको 10th पास, इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, गाड़ी चलाने का, ठीक है। इसके बाद कुक की बात करें तो कुकिंग की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप इस ट्रेड में प्रोफिशेंट होने चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और 10th पास आप होने चाहिए। ट्रांसलेटर में 12th, इसके साथ साथ आप प्रोफिशेंसी आपकी हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का। डिज़ायरेबल है अगर आपके पास ट्रांसलेटर की मिलिट्री यूनिट्स में कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बार्बर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन, इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस इसी ट्रेड में। ड्राफ्ट्समैन है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का 2 साल का और 10th पास, ठीक है। तो देखिएगा, इस सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन है वो रिटन बेस्ड प्लस ट्रेड या स्किल टेस्ट के बेस पे होगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन इन दोनों बेसिस पे किया जाएगा, लेकिन जो आपका मेरिट है वो रिटन टेस्ट पे ही बनाया जाएगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। आखिर एज लिमिट क्या है? तो देखिए गाइस, जो सिविलियन मोटर ड्राइवर, आर्टिस्ट और मॉडल मेकर और ड्राफ्ट्समैन है, इन पोस्टों की 18 से 27 है। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, बार्बर और कुक, इनकी 18 से 25 रखी गई है, ठीक है। बाकी जो भी डीओपीटी के रूल्स होते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 और 3 साल रिस्पेक्टिवली, उनको वो दिया जाएगा।
ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी भी छूट आपको दी जाएगी। फ़ीस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आपको नोटिस करना है, आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना है कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल मऊ, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ कमांडर जूनियर लीडर विंग इन्फेंट्री स्कूल बलगांव, अगर इसके लिए बना रहे तो 50 रुपये का आपका IPO लगेगा। और आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको इन एड्रेस पे ही, जिस एड्रेस पे IPO आपको भेजना है, जिसके रेस्पेक्ट में बनाना है, उनको भेजना है। चलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये सब भेजना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो IPO आपका बनेगा, दूसरा जो फ़ोटोग्राफ है आपको रीसेंट फ़ोटोग्राफ, ठीक है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको वो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट में पेस्ट करना है। इसके साथ साथ ड्यूली अटेस्टेड जो एडमिट कार्ड का पोर्शन है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है, ये देखिए एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट एंड एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, ये 2 पोर्शन है। यहाँ पर भी आपको जो है आपका वही फ़ोटोग्राफ जो आप एप्लीकेशन में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो आप यहाँ पर लगाएंगे वही आपको वहाँ पर भी पेस्ट करना है। चलिए इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं कि जो आपकी क्रूशियल डेट है, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है, आपकी एज, आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज़ वेल एज़ आपका वहाँ पर आपका एप्लीकेशन पहुँचे, उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2022 है। यानी कि आपका 25 जुलाई 2022 से पहले वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँच जाना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी गई है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए 5 अगस्त लास्ट डेट है। चलिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो जिनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, तो जितनी भी सिविलियन पोस्टें हैं उनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 4 सेक्शन में होगा, एज़ यूजुअल जैसा हर एग्ज़ाम में होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की होगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स की, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका लगभग 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस है, आप इस PDF में देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके सिलेबस को आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मली जैसा SSC DSSB या जितनी भी स्टेट और कंट्री लेवल पर या स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग वही सिलेबस इसका रखा गया है 10th लेवल पर, ठीक है, जो एग्ज़ाम है आपका 10th लेवल। बाकी जो EWS है वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पोस्ट है, ठीक है। तो आप उसके लिए जो EWS सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पहले से किसी PSU स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, तो आपको NOC भी देनी होगी, ठीक है, जब आपका एडवर्टीज़मेंट, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ठीक है, वो आपको कहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये देखिए एप्लीकेशन परफॉर्मा है जो इसी PDF में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके सिंपली यहाँ पर भी यहाँ से भी इसे डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ये 2 डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको इसमें भी आपको जो है फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है, ठीक है, 2 फोटोग्राफ इसमें पेस्ट होंगी। इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आप 5वें नंबर पेज पे जाएंगे इस PDF में, तो आपको साफ साफ यहाँ पर लिखे हैं जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी उसके साथ साथ आपको क्या इन एडिशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, वो भी आपको इसमें मेंशन कर रखा है। ये भी आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ साथ आपको भेजना है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये कहाँ भेजना है। देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने 50 का एक IPO लगाया, ठीक है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का जो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके साथ साथ आपको एनवेलप में जहाँ पर आप सेल्फ एड्रेस के साथ भेजेंगे उस एनवेलप में 25 रुपये का पोस्टल स्टैंप भी चिपकाना है, ठीक है। आप इसे स्पीड पोस्ट से भेजिए, नॉर्मल पोस्ट से भेजिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको 25 का पोस्टल स्टैंप ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसे भेजना है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्क्रूटनी बोर्ड इन्फेंट्री स्कूल मऊ MP
453441। ठीक है, अगर आप पहली वाले पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप दूसरे वाली पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको JL विंग द इन्फेंट्री स्कूल बलगांव कर्नाटका आपको यहाँ पर भेजना है। ठीक है, ये सॉरी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्क्रूटनी बोर्ड जूनियर लीडर्स विंग द इन्फेंट्री स्कूल बलगांव। चलिए, तो अब बात करते हैं एक RTI रिप्लाई की, ब्यूरो ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, BPRD SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D के हर साल रिक्रूटमेंट में अपनी वैकेंसी देता है, चाहे वो ग्रेड C हो या D हो। ठीक है, तो 2020 में टेंटेटिव एज ऑन डेट या आप कह सकते हैं फाइनल वैकेंसी क्या रह सकती है, उसके रेस्पेक्ट में BPRD को RTI का एक रिप्लाई BPRD ने एक RTI का रिप्लाई दिया है, जिसमें एक साफ साफ उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो 2020 के रिक्रूटमेंट ईयर है उसमें इन्होंने सिर्फ एक वैकेंसी जो है वो भी ग्रेड C में इन्होंने रिपोर्ट की है SSC को। तो आप कैंडिडेट्स कॉर्नर पर भी जाएंगे SSC की साइट पर, तो वहाँ पर भी फ़िलहाल एक ही वैकेंसी अपडेटेड है, यानी कि इस साल 2020 में फ़ाइनल वैकेंसी जो है वो लगभग आपकी एक ही रहेगी BPRD में। और स्टेट वाइज की अगर हम बात करूं तो जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, BPRD का, तो वहाँ पर ही ये वैकेंसी है। तो इसके लिए कोई स्टेट वाइज वैकेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिया। इसके साथ साथ ग्रेड D में BPRD की 2020 में कोई वैकेंसी नहीं है, तो सिर्फ एक वैकेंसी है ग्रेड C में, और वो भी इनके हेडक्वार्टर में। सो अगर गाइज़ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।